नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नए YouTube चैनल न्यू कंप्यूटर लाइफ में। उम्मीद है आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग वाउचर में जर्नल एंट्रीज का यूज़। पहले हमने कॉन्ट्रा, पेमेंट, रसीट एंट्रीज के बारे में किया था। आज हम जर्नल एंट्रीज के बारे में करेंगे। इसमें जर्नल आता है, जो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद F7 है जर्नल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इस वाउचर का क्या यूज है। कॉन्ट्रा में आपने बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को किया था। पेमेंट में आपने किसी को कैश देना है या बैंक से देना है, उसकी एंट्रीज किस तरह की जाती है उसके बारे में देखा था। रिसीट में रिसीविंग के लिए था। जर्नल में हम यूज करते हैं विदाउट कैश एंट्रीज के लिए। विदाउट कैश एंट्रीज कौन सी होती हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिनसे हमारा कैश नहीं इफेक्ट होता, बट हमें कहीं ना कहीं लेजर्स को या उस एक्सपेंसेस को इफेक्ट करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन होता है घिसावट। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हमें किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना है, एसेट्स की वैल्यू को कम करना है, तो वो हम अदर किसी भी वाउचर में नहीं कर सकते एंट्री। उसके लिए हमें जर्नल एंट्री में आना होगा। जर्नल जो इसका वाउचर है उसमें जाना होगा। उसमें जाने के बाद सबसे पहले आपने एक लेजर क्रिएट करना है। ओल्ड सी, कोई भी लेजर क्रिएट करने की शॉर्ट की कट की रहती है ओल्ड सी। यहाँ पर जैसे हमने एक लेजर बनाया डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन होता है घिसावट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ये डेबिट साइड आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये। अब अगर आप कोई भी डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं, सपोज करिए आपको 5000 डेप्रिसिएशन लगाना है, डेबिट इसमें देखिए जो वाउचर मोड यूज होता है, जो जर्नल एंट्रीज है, जो जर्नल का वाउचर है, इसमें वाउचर मोड ऑन होता है। इसमें डेबिट क्रेडिट आपको शो होगा। जैसे हम नॉर्मली मैनुअल में डेबिट क्रेडिट से एंट्रीज करते थे जर्नल एंट्रीज, सेम वैसा ही प्रोसीजर रहता है। जो जैसे आप डेबिट में डालते हैं वैसे ही डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मेट रहता है। इसमें क्रेडिट में आएगा जो भी आप एसेट्स की डिक्रीज करना चाहते हैं वैल्यू को। जैसे मुझे फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज करनी है, फर्नीचर डाला, जितनी भी आपको उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है डाल दीजिए। अगर आपके पास दो एसेट्स हैं जिनको आपने इफेक्ट करना है, सपोज करिए डेप्रिसिएशन लगाना है आपने फर्नीचर पर 3000 और दूसरा आपके पास मशीनरी है 2000 उस पर लगाना है, तो देखिए आपका टोटल 5000 डेप्रिसिएशन था, 3000 फर्नीचर पर लग गया और 2000 मशीनरी पर। इस तरह आप विदाउट कैश, इन एंट्री से कैश इफेक्ट नहीं हुआ जस्ट, लेकिन हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई और उधर से हमारे पास डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, उसको एक्सपेंसेस में हमने डाला। ये जनरेशन है। इस एंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज जो आपको याद रहना चाहती है, आप याद रखना चाहते हो, कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी एंट्री हो गई। अब मैं और कोई विदाउट कैश एंट्रीज की बात करूँ तो जैसे डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं। डिस्काउंट अलाउड टू राम, राजेश टू डिस्काउंट रिसीव, फ्री सैंपल टू परचेज, ये सब एंट्रीज हमारी जर्नल में आती हैं। आप अगर किसी को डिस्काउंट पे देते हैं, आपने किसी से 10,000 रुपये लेने थे, यहाँ पर आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। अगर आप किसी को 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी से आपने 10,000 रिसीव करने थे और वो आपको 9500 दे रहा है, 500 का आपको डिस्काउंट शो करना है, तो जो आपने एंट्री रिसीव करी वो तो आप रसीट पे शो कर देंगे 9500 से, बट जो 500 रह जाएगा वो आपको जर्नल में आकर एंट्रीज करनी होगी। ऊपर डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा और क्रेडिट में आपको पर्सन का नाम डालना है जिससे आपने पेमेंट लेनी थी। जैसे राम है, राम का नाम डाला। अब हमने इससे 500 डिस्काउंट अलाउड हो गया, हमारा लॉस हो गया। हमने इससे लेने थे 10,000, 500 का डिस्काउंट डाल दिया और 9500 रिसीव कर लिया, तो वो हो जाता है हमारा जनरल में एंट्री जो डिस्काउंट की है। रिसीव की एंट्री हम F6 रिसीव में करते हैं। जैसे आप रिसीव में आएंगे, जो भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं या बैंक के थ्रू, वो आप रिसीव में करेंगे एंट्री। जैसे आप यहाँ पर 9500 रिसीव करते हैं अगर,
ये आपने रिसीव कर लिया। और जो जनरल में एंट्री हुई थी वो हमारी डिस्काउंट की एंट्री हुई थी। समझ आइए आपको। मैं और एग्जांपल देता हूँ। मुझे किसी को पेमेंट करनी है, सपोज करिए कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मुझे एक हमारे पास लेजर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट से इन्फॉर्म में लेजर में क्रिएट करता हूँ मैं एक लेजर। जैसे मैंने अंजू के नाम का एक लेजर बनाया। ये सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिन्हें हमने पैसा देना होता है। हमने किसी पर्सन से माल खरीदा है या किसी भी रीजन से हमने उनको पेमेंट देनी है, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर रहेंगे। सपोज करिए मुझे इसको 12,000 रुपये, इसका ओपनिंग बैलेंस मैंने डाला कि मैंने इसे 12,000 रुपये देने थे। हमारा बैलेंस था इसे 12,000 देने हैं, बट हमारी इसे सेटलमेंट होती है कि मैं आपको 11,000 दूंगा फुल सेटलमेंट में। तो क्या करेंगे आप, कैश में जाएंगे, नाम डाल लेंगे, आपने 11,000 डाल दिया। इतना तो आपका कैश इफेक्ट हुआ, जो आपने 11,000 उसको दे दिया। बट अभी भी 1,000 रुपया उसे देना बाकी है, 1,000 पेंडिंग है। ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले में आना होगा। सबसे पहले डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर। ये वो लेजर्स होते हैं जहाँ सबके लेजर्स हैं। जितना भी बैलेंस किसी का चेक करना होता है तो हमें लेजर में आना होता है। अकाउंट बुक्स, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर। अंजू का देखिए, हमने 12,000 रुपये हमने उसको देने थे, हमने 11,000 रुपये कर दिया। अब हमने उसको 1,000 और देना है, वो हमें 1,000 का डिस्काउंट दे देती है। तो ये जो डिस्काउंट की एंट्री है ये आपको कहाँ पर करनी है, वो आपने अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। उसके बाद जनरल F7, यहाँ पर सबसे पहले आपने नाम डालना है अंजू का, जिससे आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। 1,000 एक्सेप्ट, क्रेडिट करना है। अब आपने डिस्काउंट रिसीव, देखिए उसका बैलेंस 0 हो गया। अंजू का जो करंट बैलेंस था वो 0 हो गया। अगर आप 1,000 डाल देंगे, यहाँ पर अब आपको डिस्काउंट का लेजर बनाना होगा। ऑल्ट सी किया, यहाँ पर आप लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारी इंडायरेक्ट इनकम होती है, क्योंकि इंडायरेक्ट इनकम क्यों है, हमने उसके 12,000 देने थे, 1,000 हमारे बच गए, तो यह हमारी इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्रेडिट साइड आती है। 1,000 डाला, यहाँ पर आप नरेशन डालना चाहते हैं जो भी इस एंट्री से रिलेटेड, आप नरेशन डाल सकते हैं और एक्सेप्ट। तो ये बात हुई हमारी जर्नल एंट्रीज की, किस तरह हम जर्नल वाउचर में जाने के बाद एंट्रीज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे जर्नल के अंदर कैश की भी एंट्री करनी हो, कैश देखिए, अब आप कैश अगर मैं डालूंगा कैश शो नहीं होगा, स्पेलिंग एरर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जर्नल के वाउचर में आपको कैश भी एंट्री हो, तो आपको उसके लिए F12 कॉन्फ़िगरेशन में आना है। F12 में आने के बाद आपके पास फोर्थ ऑप्शन है अलो कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर। इस ऑप्शन को आपने यस कर देना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, F12 करने के बाद आपको फोर्थ ऑप्शन है अलो कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर, इसे यस करना है और एक्सेप्ट कर देना है, कंट्रोल A। देखिए अब आपके पास कैश भी आ गया। अब आप कैश की भी एंट्री जनरल वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नो होता है। अगर आपको यस करना है तो F12 में जाने के बाद फोर्थ ऑप्शन है उसे यस कर देना। अब आप कैश की एंट्रीज को भी जनरल वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप यस नहीं करेंगे तो नहीं होंगी, यस करने के बाद ही आएगा कैश। तो दोस्तों आपको आज पता लग गया होगा हम जनरल वाउचर में किस तरह एंट्रीज करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और कोई भी आपकी इंक्वायरी रहती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस बना के दूंगा। आपको हमारा चैनल कैसा लगा ये भी इसमें कमेंट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए